दिल्ली दंगों की जांच को लेकर दिल्ली पुलिस पर शुरू से ही सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली पुलिस पर आरोप लगते आए हैं कि दंगों के इन जांच में वो एक समुदाय विशेष के खिलाफ ही कार्रवाई कर रही। अभी 2 दिन पहले दिल्ली हाईकोर्ट में जो हुआ, हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया, टिप्पणी दी, उसके बाद जांच को लेकर, दिल्ली पुलिस के रोल को लेकर अब कोई शक शुबह बाकी नहीं रह जाता। पिछले साल 23 फरवरी को और 2-3 दिन उसके बाद जो दंगे चले दिल्ली में, उन दंगों में 53 लोग मारे गए थे। ये उनमें से एक हत्या की तफ्तीश है जो जब दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची तो दिल्ली पुलिस की पोल खुल गई। मजेदार बात यह रही कि जो दिल्ली पुलिस ने सबूत रखे, वही सबूत दिल्ली पुलिस के खिलाफ चले गए। पुलिस ने अपने सबूत के तौर पर एनडीटीवी के एंकर रवीश कुमार के पिछले साल 5 मार्च के प्राइम टाइम शो का एक वीडियो रखा था कोर्ट के सामने, और यही सबूत दरअसल कोर्ट में दिल्ली पुलिस के खिलाफ चला गया, क्योंकि उस वीडियो में मारने वालों के असली चेहरे सामने आ गए। पुलिस ने उस कत्ल को ऐसे पेश किया मानो उस शख्स को उसके ही साथियों ने, जानने वालों ने मारा, जबकि दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस सुरेश कुमार कैत इस नतीजे पर पहुंचे कि जिस गोली का वो शख्स शिकार हुआ, वो गोली पास की बिल्डिंग की छत से चलाई गई थी जहां दूसरे समुदाय के लोग थे। हत्या के वो तीनों आरोपी जो लगभग 11 महीने से जेल में हैं, जिन्होंने कोर्ट में अर्जी लगाई थी बेल की, उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत पर छोड़ने का आदेश दे दिया है। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जुनैद, चांद मोहम्मद और इरशाद के खिलाफ रत्ती भर भी कोई सबूत नहीं मिला है, न तो डायरेक्ट, न सर्कमस्टांशियल और न ही फॉरेंसिक। कोर्ट की 5 बातों ने दिल्ली पुलिस की तफ्तीश की पोल खोलकर रख दी। पहला, रवीश कुमार शो का वीडियो दिल्ली पुलिस के खिलाफ चला गया। दूसरा, कोर्ट ने पाया गोली क्लोज रेंज से नहीं चली थी। तीसरी बात, जो कि पुलिस कह रही थी, तीसरी बात, गोली दूसरी छत से चली थी। कोर्ट इन नतीजों पर पहुंचा कि पुलिस ने दूसरी छत पर तफ्तीश में फोकस नहीं किया कि वहां क्या चल रहा था जहां से गोली चली। दूसरी छत पर क्या हो रहा था इसके बारे में पुलिस ने तफ्तीश में नहीं कहा कुछ भी। शाहिद के बदन पर गोली के सबूत भी दिल्ली पुलिस की पोल खोलते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, दिल्ली दंगों की जांच में क्या आप दिल्ली पुलिस के रोल से संतुष्ट हैं? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। अब मैं आपको सिलसिलेवार बताता हूं कि कोर्ट में किन बिंदुओं पर चर्चा हुई। घटना हाई डेंसिटी और मिक्स्ड पॉपुलेशन वाले रिहायशी इलाके चांदबाग की है। नीचे सड़क पर दंगों का आलम था, लोग अपनी अपनी छतों पर आ चुके थे। इस वारदात में भी 2 छत है, नाम पर ध्यान दीजिएगा। 2 छत, सप्तऋषि बिल्डिंग की छत और मोहन नर्सिंग होम की छत। पुलिस ने अपनी तफ्तीश में सप्तऋषि बिल्डिंग की छत पर ही फोकस रखा। सामने वाली बिल्डिंग मोहन नर्सिंग होम की छत पर जो हो रहा था उसे अनदेखा कर दिया। पहली बात, सप्तऋषि छत की जहां कुछ लोग जमा थे, ठीक यहीं पर शाहिद को गोली लगती है। वो इसी छत पर था और वो उस गोली के बाद मारा जाता है। अब गोली किसने चलाई और शाहिद किसकी गोली का शिकार हुआ, इसी पर पुलिस अपनी तफ्तीश में जिस नतीजे पर पहुंचती है, दिल्ली हाई कोर्ट में वो थ्योरी ही पलट जाती है। क्योंकि उन तीनों आरोपियों के वकील का कहना था कि एनडीटीवी के रवीश कुमार के उस प्राइम टाइम शो के वीडियो में वो तीनों आरोपी तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे थे, और पुलिस ने इसी वीडियो को अपने सबूत के तौर पर रखा था। बल्कि वीडियो को और गौर से देखा गया तो उन लोगों के चेहरे जरूर नजर आए जिन पर शक हुआ कि गोली उन्हीं में से किसी एक ने चलाई, जिसकी वजह से शाहिद की मौत हुई। लेकिन ये चेहरे उन 3 आरोपियों के तो नहीं थे जिन्हें पुलिस ने शाहिद की हत्या के मामले में गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था, जो 1 अप्रैल से जेल में थे। अब दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सुरेश कुमार कैत ने सुनवाई के दौरान सभी पक्षों से सवाल जवाब और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच के बाद यह पाया कि जो शाहिद को गोली लगी, जो उसकी मौत का कारण भी बनी, वो गोली दरअसल थोड़ी दूर से चलाई गई थी। यानी क्लोज रेंज से गोली नहीं चली जैसा पुलिस साबित करने में लगी थी। तो फिर गोली कहां से चली? शाहिद को जो गोली लगी वो उसकी बॉडी में बाईं तरफ से घुसी और दाईं तरफ से निकली। यानी गोली की जो ट्रैजेक्टरी थी,
यानी उसने जो रास्ता पकड़ा गोली का, वो थोड़ी दूर से और ऊंची बिल्डिंग से चलाई गई गोली हो सकती थी। कोर्ट की जिरह के दौरान यह बात निकल कर आई कि दरअसल गोली सप्तऋषि बिल्डिंग के सामने वाली बिल्डिंग मोहन नर्सिंग होम की छत से चलाई गई थी, जो कि सप्तऋषि से थोड़ी ऊंची बिल्डिंग है, और शाहिद के बाईं तरफ ही मोहन नर्सिंग होम बिल्डिंग थी, जिसकी छत पर भी कुछ दंगाई मौजूद थे। यह बात पुलिस अपनी तफ्तीश में साफ साफ छुपा गई, क्योंकि पुलिस ने तो कहा कि शाहिद को मारने वाले लोग जुनैद, चांद मोहम्मद और इरशाद थे, जो सप्तऋषि बिल्डिंग की छत पर शाहिद के साथ ही मौजूद थे। यानी पुलिस के मुताबिक शाहिद को क्लोज रेंज से मारा गया। यह दलील भी कोर्ट को कतई साइंटिफिक नहीं लगी। कोर्ट का मानना था कि अगर शाहिद को इतने क्लोज रेंज से गोली लगी होती तो उसके बदन पर सीधी लगती, ना कि लेफ्ट से घुसते हुए और नीचे जाते हुए राइट साइड से निकलती। गोली की ट्रैजेक्टरी यूं आई थी, ऊपर से लगते हुए नीचे उसके बदन से निकली थी। दूसरी बात, अगर गोली इतनी क्लोज रेंज से मारी गई होती तो मरने वाले की बॉडी पर गोली के सबूत के तौर पर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के रेसिड्यूज की छींटें जरूर मिलती, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं था। फिर जस्टिस कैत ने नोटिस किया कि एनडीटीवी के वीडियो में साफ दिख रहा कि हेलमेट पहने एक व्यक्ति मोहन नर्सिंग होम की छत से फायरिंग कर रहा है। उस समय छत पे और भी लोग मौजूद थे। उस वीडियो में फायरिंग की आवाज भी आ रही है। उस वीडियो में साफ दिख रहा कि गोली मोहन नर्सिंग होम की छत से चलाई जा रही, सप्तऋषि बिल्डिंग की छत से नहीं। इसलिए जस्टिस कैत इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि पुलिस ने अपनी तफ्तीश में एक साइड की बिल्डिंग पर ही ध्यान दिया, सप्तऋषि बिल्डिंग पर ही ध्यान दिया, मोहन नर्सिंग होम वाली छत पर उस बिल्डिंग पर ध्यान नहीं दिया। कोर्ट अपनी टिप्पणी में कहता है, हमें तो वीडियो में साफ दिख रहा मोहन नर्सिंग होम की छत पर हेलमेट वाला शख्स राइफल चला रहा, पास खड़ा व्यक्ति उस हथियार को रुमाल से ढक रहा। दोनों व्यक्ति वीडियो में भी दिख रहे, क्योंकि इनके स्टिल शॉट्स भी दिखाए गए थे उसी शो के दौरान रवीश कुमार के। लेकिन पुलिस इस तथ्य को इग्नोर करती है, जबकि वो ये मानती है कि दोनों साइड से पत्थरबाजी हो रही थी, ये तो पुलिस कहती है। लेकिन पुलिस इस बात को तफ्तीश में छुपा गई कि दरअसल गोली सिर्फ मोहन नर्सिंग होम की छत से चल रही थी। सवाल उठता है कि पुलिस ये क्यों छुपा गई, क्यों उसने एक तरफा जांच रिपोर्ट बनाई, वो मोहन नर्सिंग होम की छत पर जुटे लोगों को क्यों बचा रही थी? क्या दिल्ली पुलिस पर कोई दबाव था? पुलिस ने कोर्ट में यह दलील पेश की कि मरने वाले की बॉडी के पास कॉपर के टुकड़े मिले। इस एक जानकारी के चलते पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि शाहिद को क्लोज रेंज से मारा गया। कोर्ट का मानना था कि यह कतई साइंटिफिक नहीं हो सकता। कोर्ट को यह बात और भी अटपटी लगी कि जिन आरोपियों ने जमानत की अर्जी लगाई है, उन्होंने खुद अपने समुदाय के शख्स का ही कत्ल किया होगा, क्योंकि जस्टिस कैत कहते हैं कि इसकी कोई वजह ना तो हमको दिखती है, ना ही पुलिस ने ऐसी कोई वजह हमको बताई कि आखिर ये लोग क्यों मारेंगे। क्या इनका कोई पुरानी दुश्मनी थी कि शाहिद को मार दिया इन्हीं समुदाय के लोगों ने उस दिन? इसलिए हमें विश्वास नहीं होता, ये कोर्ट कह रहा है कि हमें विश्वास नहीं होता कि सांप्रदायिक दंगों के दौरान कोई अपने ही समुदाय के शख्स को जान से मारेगा। बल्कि कोर्ट ने एक और अहम बात बोली। जस्टिस कैत ने कहा कि जिन्हें पुलिस आरोपी साबित कर रही, उन लोगों ने सप्तऋषि बिल्डिंग में जब कुछ लोग घुस आए थे, कुछ हिंदू घुस आए थे, तो उन लोगों को उन्होंने कहा कि आप यहां से चले जाइए और अपनी जान बचाइए, यहां ना आइए, आप अपनी जान बचाइए और यहां से चले जाइए। तो कोर्ट कहता है कि अगर इन लोगों की मंशा सांप्रदायिक दंगे की होती तो ये उन 3 हिंदुओं मुकेश, नारायण और अरविंद को सप्तऋषि बिल्डिंग से क्यों जाने को कहते कि आप यहां से चले जाइए, अपनी जान बचाइए। ये वो लोग कह रहे हैं जिन पर पुलिस ये इल्जाम लगा रही है, उनको गिरफ्तार किया कि इन्होंने शाहिद की हत्या की, यानी कि इरशाद, चांद मोहम्मद, इनको। अब आप समझ सकते हैं कि क्यों दंगों की जांच में दिल्ली पुलिस पर पक्षपात के आरोप लग रहे हैं,
क्या किसी भी पुलिस एजेंसी को ऐसा करना चाहिए? क्या इस तरह से जांच एजेंसियां लोगों में अपना विश्वास जगा पाएंगी? अदालत ने इस केस में दिल्ली पुलिस की कारस्तानी पकड़ ली। अब यही उम्मीद की जा सकती है कि ऐसे सभी फर्जी तफ्तीश की पोल खुलेगी और सभी के साथ इंसाफ होगा। मेरा आज का सवाल है, दिल्ली दंगों की जांच में क्या आप पुलिस के रोल से संतुष्ट हैं? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।